गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। वेल्डिंग क्या होती है? दो पार्ट्स को जोड़ने का एक प्रोसेस होता है वेल्डिंग। ये एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने टाइप्स की वेल्डिंग देखी थी, कितने कितने टाइप्स की होती है। आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमने आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आर्क वेल्डिंग क्या होती है? जिस वेल्डिंग में हम करंट को यूज़ करके वेल्डिंग करते हैं उसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम टूल्स के बारे में देखेंगे। वेल्डिंग टूल्स मतलब वेल्डिंग करने के टाइम पे जो भी हमको टूल्स यूज़ करने होते हैं उसके बारे में है। इसमें पहला जो टूल है वो स्टील रूल है। स्टील रूल क्या होता है ये सब आपने पढ़ लिया है लास्ट क्लासेस में। स्टील रूल का यूज़ जॉब को मापने के लिए करते हैं और ये स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं और 150 mm, 300 mm और 600 mm की साइज़ों में पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल होता है वो स्टील टेप होता है। स्टील टेप का क्या काम होता है? कोई भी लंबे जॉब की को मापने के लिए हम स्टील रूल नहीं प्रयोग करते हैं बल्कि स्टील टेप का यूज़ करते हैं। ये 3 मीटर 6 मीटर लंबाई में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है ट्राई स्क्वायर, उसका क्या काम होता है? वेल्डिंग करने से पहले जो हमारी जॉब होती है उसको हम सम कोड में सेट करते हैं और उसको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टूल है वो फाइल है। फाइल क्या होती है? किसी भी धातु को घिसने के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल हाई कार्बन स्टील से बनी होती है और वेल्डिंग वर्कशॉप में वेल्ड की जाने वाली जॉब को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो फाइल होता है उसकी लंबाई हम शोल्डर से पॉइंट तक लेते हैं। अलग अलग टाइप्स की फ़ाइल होती है, यह आप सब पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल होता है उसको हम चिज़ल बोलते हैं। चिज़ल क्या होता है? हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसका जो आगे का पॉइंट होता है वो हार्ड और टेम्पर किया होता है। इससे हम वायर, रॉड या पतली शीट को काट सकते हैं। जो हम वेल्डिंग में चिज़ल यूज़ करते हैं वो मोस्टली फ्लैट चिज़ल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो स्क्राइबर है। स्क्राइबर का क्या यूज़ होता है? मार्किंग करते वक्त लाइन बनाने के लिए स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। 6 इंच से 8 इंच की लंबाई में मिलता है और इसका जो आगे का सिरा होता है वो नुकीला होता है, जबकि इसका जो दूसरा सिरा होता है वो 90 डिग्री पर बेंट होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है। और मोस्टली जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद जो हम टूल यूज़ करते हैं वेल्डिंग में वो है डॉट पंच। हमने बहुत सारे टाइप के पंच पढ़े हैं। वेल्डिंग में मोस्टली डॉट पंच का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? जो हम मार्किंग की हुई रेखाएं होती हैं उनको पक्का करने के लिए डॉट पंच से उसको मार्क कर देते हैं। और हाई कार्बन स्टील का बना होता है, 100 मिलीमीटर लंबा और 12 मिलीमीटर इसका जो डायामीटर होता है वो होता है। डॉट पंच का जो कोड होता है वो 60 डिग्री का होता है और इसकी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं वो हैमर है। हैमर का काम क्या होता है वेल्डिंग में? वर्कशॉप में कार्य को ठोकने, पीटने, जॉब को सीधा करने, छेनी पर चोट मारने के लिए अलग अलग टाइप के हैमर का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली हम बॉल पिन, जिसका जो पिन होता है वो बॉल की शेप का होता है, क्रॉस पिन जिसका जो आगे का पिन होता है वो क्रॉस शेप में होता है, या फिर स्ट्रेट पिन जिसका जो पिन होता है वो स्ट्रेट शेप का होता है। ये 3 टाइप के हैमर वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं वेल्डिंग में वो डिवाइडर होता है। डिवाइडर जैसा कि आप सबको पता है ये मार्किंग टूल होता है। इसका प्रयोग जॉब पर सर्कल लगाने तथा लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। डिवाइडर का जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील होता है।
लेकिन जो इसका पॉइंट होता है उसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं जिससे कि पॉइंट ख़राब ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल यूज़ होता है वेल्डिंग में वो है टोंग्स। वेल्डिंग करने के बाद जो जॉब होती है वो गर्म हो जाती है, तो हम उसको डायरेक्ट हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए हम पकड़ने के लिए टोंग का यूज़ करते हैं। उसे जैसा चिमटा होता है वैसे दिखता है टोंग, और उसको गर्म जॉब को पकड़ने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो टोंग यूज़ करते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं वो ये फ्लैट ओपन माउथ टोंग होते हैं, या दूसरा फ्लैट क्लोज माउथ टोंग होते हैं, एक पिकअप टोंग होता है, हॉलो बिट टोंग होते हैं, बोल्ट टोंग और साइड टोंग्स जो होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हैक्सॉ होता है। जॉब की वेल्डिंग करने के लिए, जॉब में कुछ कट करना हो तो उसके लिए हम हैक्सॉ का यूज़ करते हैं। ये कटिंग टूल होता है। इसके जो दो पार्ट होते हैं वो पहला जो होता है वो फ्रेम होता है और दूसरा ब्लेड होता है। हैक्सॉ भी अलग अलग टाइप के आते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो चिपिंग हैमर है। जब हम वेल्डिंग करने के बाद हमारी जो सरफेस होती है उस पर स्लैग जमा हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं। चिपिंग हैमर में जो आगे का सिरा होता है वो शार्प होता है, उस पर नोक बनी होती है। उससे हम क्या करते हैं, जो सरफेस पे गंदगी या स्लैग जमा हो जाता है उसको सूखने के बाद हटा देते हैं। ये जो चिपिंग हैमर है वो मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है और इसका जो हैंडल है वो लकड़ी का बना होता है। इसके बाद इसमें एक और टूल आता है जिसको हम वायर ब्रश बोलते हैं। ये लकड़ी से बना ब्रश होता है जिसमें आगे इसमें लोहे के तार फिट किए हुए होते हैं। अब इसमें तारों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम इसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग कर देते हैं। वायर ब्रश का क्या काम होता है, इससे जो सरफेस पे गंदगी जमा होती है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। इसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाना चाहिए और कभी भी इसको गरम जो जॉब है उस पर यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो इसका जो आगे के ब्रश की स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टूल आता है उसको हम वेल्डिंग हैंड स्क्रीन बोलते हैं। तो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का क्या यूज़ होता है, इसको वेल्डिंग करते समय हाथ में पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, आँखों का बचाव होता है और वेल्डिंग करते समय निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं उससे आँखों का बचाव होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसको हम वेल्डिंग गेज बोलते हैं। वेल्डिंग गेज से बट जॉइंट और फिलेट जॉइंट चेक किए जाते हैं। वेल्डिंग धातु पर वेल्डिंग करने से पहले हम जॉइंट्स बनाते हैं, तो उस जॉइंट को चेक करने के लिए हम वेल्डिंग गेज का यूज़ करते हैं। और वेल्डिंग करने के बाद जो बीच में फिलर धातु भरी होती है उसकी मोटाई को मापने के लिए भी हम वेल्डिंग गेज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो हेलमेट होता है। हेलमेट का क्या यूज़ होता है, हेलमेट वेल्डिंग करते समय सिर पर पहने जाने वाला एक माध्यम होता है। इसमें रंगदार शीशे के साथ सफ़ेद प्लेन शीशे भी लगे होते हैं, जो कि वेल्डिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है वो ग्लव्स और एप्रन होते हैं। ग्लव्स और एप्रन का क्या काम होता है, ग्लव्स से हाथों को सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय उत्पन्न चिंगारियाँ गर्मी से बचाव हेतु एप्रन का प्रयोग किया जाता है और पैरों की सुरक्षा के लिए चमड़े के जूते और बाजुओं की सुरक्षा के लिए स्लीव का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसमें जो लास्ट टूल यूज़ होता है वो चश्मे या फिर गॉगल्स हैं। इसका यूज़ चिपिंग ग्राइंडिंग करते समय किया जाता है। इलास्टिक बैंड का उपयोग सिर पे पहनने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको चिपिंग गॉगल नाम से भी जाना जाता है। चिपिंग करते समय जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं उससे बचने के लिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आर्क वेल्डिंग में यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं,
टूल्स के अलावा कुछ मशीन आर्क वेल्डिंग करने में काम में आती है, उसको हम इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें पहला क्या है, वेल्डिंग मशीन या फिर इसको वेल्डिंग सेट बोलते हैं। ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा आवश्यक मात्रा में वोल्टेज और करंट को कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता है। मतलब जहाँ भी वेल्डिंग करनी है वहाँ पर वोल्टेज और करंट पहुँचाने के लिए हम वेल्डिंग मशीन या सेट का यूज़ करते हैं। जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हमेशा ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जिसको हम वेल्डिंग सेट से उत्पन्न करते हैं। वेल्डिंग सेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा डीसी मोटर होता है। अब एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज और लो एम्पियर की मेन सप्लाई को लो वोल्टेज और हाई करंट की एसी सप्लाई में बदल देता है। क्या काम है इसका, जो मेन सप्लाई होती है उसको एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल देता है। ये जो मशीन होती है वो छोटी होती है, हल्की और कम खर्चीली होती है और इसमें यूज़ करते टाइम कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन है वो डीसी मोटर है या फिर इसको इंजन ड्रिवन जनरेटर भी बोलते हैं। ये एक इंडक्शन मोटर या ऑयल इंजन से चलाया जाता है जिसमें करंट को रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी दक्षता कम होती है और ज़्यादा महंगा होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन के टाइम पे अधिक आवाज़ करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन होती है उसको वेल्डिंग रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर यूनिट लगी होती है जो एसी सप्लाई को डीसी में बदलती है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ाता है और इसमें कूलिंग के लिए एक कूलिंग फैन लगा होता है। यह उच्च क्षमता वाला होता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इसमें मशीन है वो वेल्डिंग केबल होती है। वेल्डिंग केबल में क्या होता है, तांबे के पतले तार होते हैं और वेल्डिंग सेट से जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है, मेनली जो कार्यस्थल होता है वहाँ तक करंट ले जाने के लिए हम वेल्डिंग केबल का यूज़ करते हैं। इसमें एक सिरा वेल्डिंग सेट के इलेक्ट्रोड होल्डर तक जुड़ा होता है, उसे इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। और जो दूसरा सेट होता है वो वेल्डिंग मशीन से से अर्थ तक जुड़ा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें मशीन के अंदर आता है उसको हम अर्थ क्लैंप बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ग्राउंड क्लैंप भी होता है। यह तांबे या फिर तांबे के एलॉय से बनाया जाता है। अर्थ केबल को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड होल्डर। वेल्डिंग रॉड को पकड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग होता है उसको हम इलेक्ट्रोड होल्डर कहते हैं। मतलब वेल्डिंग करने के लिए जो रॉड यूज़ होती है उसको हम पकड़ने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। यह एक विशेष प्रकार का क्लैंप होता है। इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कवर लगा होता है। वेल्डिंग करंट हैंडल में से होता हुआ इलेक्ट्रोड तक जाता है। इसके जो आगे के जबड़े होते हैं वो तांबे के एलॉय के बने होते हैं जिसे स्क्रू और स्प्रिंग की सहायता से बंद किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेल्डिंग टेबल है। वेल्डिंग टेबल से वेल्डिंग करने में काफ़ी आसानी रहती है। यह टेबल लोहे की मोटी प्लेट से बना होता है। वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे जॉब को सही तरीके से सेट करने के लिए टेबल की सतह का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो वेल्डिंग बूथ होता है। जिस बूथ के अंदर वेल्डिंग की जाती है उसको हम वेल्डिंग बूथ बोलते हैं। यह एक छोटा सा कमरा होता है। इसका प्रयोग आँखों को आर्क की तेज व हानिकारक रोशनी से बचाने के लिए किया जाता है।